राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। तो मेरे बारे में तो देखो हर किसी को पता है, क्योंकि मैं अपना रूटीन तकरीबन ज़्यादातर मैं अपना रूटीन ही दिखाता हूँ हर एक वीडियो में, है ना। जैसे मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हर एक चीज़ मैं बताता हूँ। तो मेरे बारे में तो सबको पता है। तो आज है ना, थोड़ा सा हम आप लोगों की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। नॉर्मली है ना, हर किसी को कुछ ना कुछ बॉडी से लेकर शिकायत है ना। ऐसा देखो, मैं आप लोगों को इसमें है ना कुछ एक गिनती करवाऊंगा, मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करूंगा, किसके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सिर्फ आपको बताना है। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम का है ना सोल्व मतलब सॉल्यूशन निकालने का। अरे हिंदी में बोले तो यार जो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उसके ऊपर वीडियो बना के बताने का, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और आपकी बॉडी है ना परफॉर्मेंस में आ सके। तो मैं आप लोगों को गिनती करवाता हूँ क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम्स ज़्यादातर क्रिएट होती है हमारे साथ, जैसे नॉर्मल बंदे के साथ। तो सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, सबसे ज़्यादा वो है भूख से रिलेटेड है। जी हाँ, कई लोगों का कहना है कि भाई मुझे भूख ही नहीं लगता। मतलब ऐसा है कि खाने को देखने के बाद है ना दिल ही नहीं करता खाने का। तकरीबन ऐसा समझ लो कि 100 में से 90 लोग ऐसे हैं जिनका ये हाल है, कि मतलब उनका हमेशा यही कहना कि भाई भूख ही नहीं लगता तो खाऊंगा कैसे। और सच्चाई है भाई, जब भूख नहीं लगेगा, खाया नहीं जाएगा, तो छोटी सी बात है, बॉडी में इम्प्रूवमेंट तो बहुत दूर की बात है, बॉडी किसी भी तरीके का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ये सच्चाई, यही हकीकत है भाई। और ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट बहुत ज़्यादा होता है लोगों को, भूख ही नहीं लगता। मतलब ऐसा है कि खाना सामने धरा हो, चाहे उनका फेवरेट ही चीज़ क्यों ना हो, थोड़ा सा खाते ही उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पेट भर गया। तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। किस किस के साथ हो रहा है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास ऑलरेडी मैसेज आया हुआ है कि भाई कोई ऐसा चीज़ बताओ जिससे भूख ज़्यादा लगे। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना, इसमें मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करूँगा, किसके साथ कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, आपको सिर्फ कमेंट करना है। बाकी आप लोगों के इस प्रॉब्लम्स का समाधान करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि किसको क्या करना है, कौन से प्रॉब्लम के लिए। तो पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया भूख नहीं लगने वाला, मतलब भूख ही नहीं लगता। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता। मतलब जैसे खा लेते हैं, खाने के बाद तुरंत जाने की नौबत आ जाती है। ऐसा ही बहुत लोगों के साथ हुआ। देखो मेरे साथ तो ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है, हालांकि पहला प्रॉब्लम था ना जो भूख नहीं लगने वाला, ये मेरे साथ पहले था। अब तो ठीक हो गया, अब तो नॉलेज हो गया यार, अब तो जानकारी है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि खाना डाइजेस्ट नहीं होता। ये प्रॉब्लम मुझे आज तक कभी नहीं हुआ, खाना तो चाहे कितना ही डाइजेस्ट करवा लो मेरे से। मेरे भाई के साथ ये प्रॉब्लम था, उसका ऑलरेडी सेटअप है, ओके बिल्कुल परफेक्ट है। और खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, नहीं होना ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भाई। क्योंकि देखो मान लो आप कुछ भी खाते हो, जब वो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, जैसे अपना सही टाइम पे उस चीज़ को लीवर हमारा प्रोसेस नहीं करेगा पूरे बॉडी में, तो भी आपको बॉडी में किसी भी तरीके का कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, 1% भी। कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई मैं बहुत खाता हूँ, बहुत ज़्यादा खाता हूँ, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, मतलब लगता ही नहीं खाया पिया। तो ये उसी का कारण है भाई, आपका है ना जैसे बॉडी में, जैसे आप कुछ भी खाते हो, आपका लीवर सही से वर्क नहीं करता, इसकी वजह से भी हो सकता है। या तो फिर आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही क्रिएट, जब भी आपकी बॉडी में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं हो रहा। दूसरा प्रॉब्लम तो ये है, खाना डाइजेस्ट नहीं होना, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम ये है भाई, तीसरा प्रॉब्लम तकरीबन 100 में से 80 लोगों के साथ होगा, वो है एनर्जी लेवल डाउन होना। जी हाँ, एनर्जी लेवल किस तरीके से, जैसे मान लो कि आप कभी भी मतलब कभी भी कुछ भी अगर आपको काम बताया जाए, तो आपको सबसे पहला तो एक सुस्तीपन हमेशा बॉडी में रहती है। मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बिल्कुल थका हुआ है, मतलब बिल्कुल 1% भी एनर्जी नहीं रहती। जिम में जाने के बाद वर्कआउट करने का तो बिल्कुल ही इच्छा ही नहीं होती। ऐसा किस किस के साथ होता है, देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होगी, मनमाना हो भी रहा हो, किसी का ठीक भी हो गया हो। तो ये प्रॉब्लम भी एक तरीके से बहुत ही बेकार प्रॉब्लम है भाई। तीसरा प्रॉब्लम है ये। और एनर्जी लेवल डाउन होना, इसका मतलब समझ रहे हो ना ऐसा नहीं है कि मतलब गलत काम करने से ही एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। देखो आजकल हमारा खाना पीना ऐसा है भाई, नॉर्मल सी बात है, आजकल जिस तरीके से खाना पीना चलता है ना लोगों का, ये प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होनी मतलब छोटी सी सिंपल सी बात है। तो किस किस के साथ हो रहा भाई ये प्रॉब्लम, एनर्जी लेवल डाउन होता है, स्टेमिना बिल्कुल ही ठप है। तो आपको कमेंट करके बताना है।
चौथा प्रॉब्लम पे आ जाते हैं एशियन बोल रहा हूँ भाई, एक्ने प्रॉब्लम। जैसे मतलब फुंसी, पिंपल्स, गुमड़ी शरीर में मतलब हमेशा भरा रहता, कभी फेस पे आ जाएगा, कभी पेट पे आ जाएगा, कभी छाती पे आ जाएगा, कभी हाथ पे आ जाएगा। ये भी प्रॉब्लम है ना, एक तरीके का समझ लो कि ऐसा सिस्टम है ना कि बंदा खुद दुखी हो जाता है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। देखो पिंपल वाला प्रॉब्लम है ना, इसमें घबराने की बात नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी, क्योंकि ये नॉर्मली हमारा लीवर से ही होता है। ज़्यादातर लीवर की जब गर्मी बनती है ना तभी होता है। देखो मैं इसका मुझे पता है किस तरीके से ठीक किया जाता है। मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल में बनाऊंगा, इन चीज़ों के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, एक एक वीडियो, ठीक है। उसमें आपकी हर एक समस्या का समाधान होगा। इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि हाँ भाई मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। मैं आपको कुछ गिनती करवा रहा हूँ, कितने 4 प्रॉब्लम्स हो गए। 5वां प्रॉब्लम्स हो गया टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल जिसका कम होगा ना भाई, उसका मैं ये बता दूं कि आपकी बॉडी इंप्रूवमेंट दिखानी बंद कर देगी, रिजल्ट नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, अगर आप मान लो कि कोई सा सामान भी यूज करते हो ना, तो भी आपको रिजल्ट बिल्कुल 100 में से सिर्फ 10% मिलेगा। जी हाँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल का बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी बॉडी में। और कई लोगों को ये भी डाउट होगा कि भाई इसको कैसे पता करें कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है। तो भाई इसका फुल बॉडी चेकअप करवाओगे जब भी आपको पता चलेगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कितना है। और अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो इसको जल्दी से ठीक करो, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आगे आने वाला टाइम में आपके जनरेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल से ही हमारा, समझ रहे हो ना, लाइफ का मेन चीज़ है टेस्टोस्टेरोन। अगर ये कम हो गया समझ लो कि आपका है ना जो जनरेशन है वो बंद हो जाएगा, वहीं पे ठप हो जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी प्रॉब्लम है भाई, और इसको ठीक करना बिल्कुल नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो सिर्फ 15 दिन में आप मेंटेन ला सकते हो। ना ज़्यादा हाई होगा ना ज़्यादा कम होगा, बिल्कुल बीच में मेंटेन हो जाएगा। इसका भी ट्रिक मुझे पता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी करवाया हूँ लोगों को और खुद अपने ऊपर भी ट्राई किया हूँ। ऐसा नहीं है, मैं जो भी आप लोगों को बताऊंगा ना सब कुछ आजमाया हुआ ट्रिक है। 6ठा प्रॉब्लम पे आ जाओ, 6 नंबर का प्रॉब्लम, स्ट्रेच मार्क। जी हाँ, बहुत लोगों का कहना है कि भाई स्ट्रेच मार्क कैसे ठीक करें। देखो ठीक करना ये तो एक अलग बात है। स्ट्रेच मार्क कब आती है? जब हमारा मसल्स एक ही दम बढ़ता है, या फिर ज़्यादातर हम उल्टे पल्टे चीज़ खाते हैं, जब हमारी बॉडी है ना ये जब ज़्यादा खिंचाव होती है, जब भी आ जाता है स्ट्रेच मार्क। पानी हम कम पीते हैं, जब भी आ जाता है स्ट्रेच मार्क। और जिसका नॉर्मल है, देखो मेरा भी है लेकिन मेरा कम दिखता है बॉडी के हिसाब से, बॉडी के अकॉर्डिंग। देखो होना तो लाजमी है कि स्ट्रेच मार्क होगा। तो कई लोगों के बिल्कुल लाल होते हैं, ऐसा लगता है जैसे इसमें ब्लड निकलेगा। तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम ही है। लोग घबरा जाते हैं कि भाई क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। तो देखो इसके ऊपर ही बताऊंगा नॉर्मल तरीका है इसका भी, ये भी ठीक हो जाएगा। यह है कि पूरा का पूरा दाग तो नहीं जाएगा, लेकिन हाँ नॉर्मली आप इसको स्किन की क्वालिटी में ला सकते हो। आपका स्किन है ना ग्लो करेगा, उसके बाद स्ट्रेच मार्क दिखने बंद हो जाएंगे। समझाऊंगा मैं कि कैसे करना है आप लोगों को। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सातवां प्रॉब्लम, 7 नंबर का प्रॉब्लम, हेयर फॉल। किस किस के साथ हो रहा है? मेरे पास मैं बहुत सारे कमेंट देख चुका हूँ और बहुत सारे लाइव पे लोग पूछते हैं कि भाई हेयर फॉल का क्या इलाज है। जिसका हेयर फॉल हो रहा, मतलब बाल झड़ रहे हैं, क्यों, कैसे रोका जाए इसको। तो ये भी एक तरीके का बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम भाई। आजकल तो नॉर्मली है कि कम एज में भी गिरना चालू हो जाता है। देखो हमारे साथ तो नहीं हो रहा है भाई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे से ये सवाल किए हैं जिनका एज अभी मतलब कोई खास ज़्यादा नहीं है, फिर भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम उनको हो रही है। देखो इसके ऊपर भी पता है, ट्रिक है अपने पास, आजमाओगे हो सकता है जितना कोशिश होगा। जो झड़ गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो वो तो वापस ट्रांसप्लांट करवाने से ही होगा। क्या बोलते हैं यार, वो जो बाल लगवाते हैं वो उससे ही होगा। बाकी जो बचे हुए हैं उसको रोक सकते हैं। फिर भाई एक सबसे मेन मुद्दा ये है 8वां नंबर का प्रॉब्लम। ये तकरीबन बहुत सारे लोगों को होता है। आज मेरे जिम में एक भाई को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो है जॉइंट से आवाज़ आना। जी हाँ, जैसे शोल्डर, कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे शोल्डर से कट कट की आवाज़ आती है, कोहनी सीधी करो तो पट पट चट चट करता रहता है। ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम ही है भाई। ये बहुत ज़्यादा दुखी करती है। कब? जैसे आप जब तक वर्कआउट रूटीन में हो, कर रहे हो, तब तक तो ठीक है, बाद में उनमें पेन होना चालू हो जाता है।
और ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है एक तरीके से देखा जाए तो। और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है, जैसे हमें कोई गाइड करने वाला बंदा ना हो, हम दबा के बस सिर्फ वर्कआउट पे फोकस कर रहे हैं, सारी वर्कआउट ही लगा रहे हैं, 1 घंटा की बजाय हम 2-2 घंटा वर्कआउट करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होना चालू होता है। इसीलिए भाई सबसे पहले तो आपके साथ अगर प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो आपको वर्कआउट का मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग और बॉडी के डाइट के हिसाब से आपको वर्कआउट ऐड करनी पड़ेगी। और जिसके साथ हो रहा है भाई आपको सिर्फ टाइप करना है, कमेंट करना है, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें यूज़ करना है। सिर्फ 10 से 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ये जॉइंट से आवाज़ आने वाली जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, ख़त्म। फिर आ जाओ एक नेक्स्ट 9 नंबर की प्रॉब्लम जो ज़्यादातर लोगों के साथ होती है। जब लोग है ना, देखो जिम में ऐसे नॉर्मली जाते हैं, हम वर्कआउट करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ जिम वालों के लिए है। ये प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोग हैं कि कई लोग कहते हैं कि भाई बॉडी पंप नहीं पकड़ती, मतलब पंप ही नहीं होती। हमारे भी जिम में ऐसे ऐसे बंदे आते हैं जो आएंगे 1-1 घंटा 1.5 घंटे वर्कआउट लगा लेंगे, लेकिन उनकी बॉडी बिल्कुल भी पंप नहीं होती, लगता ही नहीं है कि उन्होंने एक्सरसाइज किया है, ठीक है। ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम ही है। ये बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैंने इतने सारे वर्कआउट कर लिया, अभी तक बॉडी हीट नहीं हुई है। तो ये कोई भारी प्रॉब्लम नहीं है, बस लोग है ना उनको पता नहीं है कि किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है, डाइट किस तरीके से रखा जाता है। देखो मैं सिर्फ अभी इस पर प्रॉब्लम्स की बात करूँगा, बाद में बताऊँगा इनका सैल्यूशन क्या है, किस तरीके से इनसे बचा जाए। फिर एक आ जाओ 10वें नंबर का प्रॉब्लम, ये थोड़ा भारी प्रॉब्लम है और इसके बारे में पता करना थोड़ा है अलग तरीके का। कि जैसे देखो मेन हमारा क्या होता है, स्पर्म काउंट कम हो जाना, स्पर्म पतला हो जाना, सबसे भारी प्रॉब्लम ये चल रही है हमारा। गांव वाले जो गांव में होता है, गांव का जो हमारा देसी डाइट होता है उसमें तो तकरीबन नॉर्मल है, गांव वालों का तो ठीक होता है। जो शहर में है ना भाई, उनकी डाइट की वजह से स्पर्म है ना हमेशा पतला हो जाता है उनका। कभी भी आप ट्राई कर लेना, कोशिश करना, आप अपनी चेक करना। मुझे पता है बहुत सारे लोग चेक करने वाले हैं, तो आप एक बार चेक करके ना कमेंट में देखो, शर्माना नहीं है, आपको लिख देना बस। प्रॉब्लम का समस्या का समाधान तुम्हारा भाई लेके आएगा, क्योंकि मुझे पता है किस तरीके से ठीक किया जाता है। और ये 10 प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से पक्का 100% बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ न कुछ कमी ज़रूर आने वाला है। और ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है कि हाँ तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं इन सारी प्रॉब्लम्स पे ना धीरे धीरे करके एक बारी करके वीडियो बना के आप लोगों के पास पहुँचाऊँगा कि कैसे इसको ठीक करना है। तो बस शर्माओ मत, कमेंट करो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और ज़्यादातर तो मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे वीडियो कौन से उस पर बनानी है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी, जितना जल्दी हो सके मैं आप लोगों को बताऊँगा। बाकी ब्लॉगिंग तो देखो चलता रहता है मेरा, तो वो तो आपको कभी भी मैं रूटीन में बना के बीच में दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि कुछ जानकारी वाली चीज़ें आप लोगों को शेयर कर दूँ। और तुम्हारे भाई का कंडीशन तो 1 नंबर हो रहा है और चल रही है दबा के गेनिंग। तो फटाफट आप कमेंट कर लो अपने अपने प्रॉब्लम्स के बारे में, मैं कोशिश करता हूँ कमेंट पढ़ूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, नए रूटीन के साथ, नई जानकारी के साथ।